नोटपैड आप समझ गए ना। नोटपैड, नोटपैड जो होता है आपका क्या होता है, हम लोग जैसे राइटिंग लिखते हैं ना, तो राइटिंग लिखते हैं तो करते क्या है, जैसे हम लोग किस पे लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं। सेम अगर इस पे लिखेंगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, इस पे अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम चेंज। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, आप लिखते हैं राइटिंग लिखते हैं तो आप उसको क्या पर लिखते हैं, नोटबुक पर लिखते हैं ना, नोटबुक पर। जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए हम राइटिंग लिख रहे हैं, तो राइटिंग लिख रहे हैं तो हमको उसको बोलेगा ना कि हम लेटर लिख रहे हैं उसमें, या फिर कुछ नोट्स कुछ तक कुछ लिखेगा ना, तो आप उसको राइटिंग हम बोल दीजिएगा, या आप बोल देंगे क्या चीज, नोट बुक बोल देंगे। इस पर सेम चीज अगर इस पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका नोट पैड हो जाएगा। पैड जिस पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, पैड हो गया। नोट माने हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, नहीं बोलते नोट करिए जल्दी से, तो नोट मतलब हम लोग नोट कर रहे हैं वहां पर, क्या चीज पर, पैड पर, तो उसका नाम क्या हो गया, नोटपैड हो गया। यानी जो चीज आप कॉपी पर लिख रहे हैं इस पर लिखेंगे, लेकिन कॉपी पर क्या करते हैं, सिंपल लिखते हैं, उस तरह सिंपल लिखेंगे, इसमें फॉर्मेटिंग नहीं है। जैसे फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हो सकता है आपको कलर करना, कलर इसमें नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है कि फॉन्ट को एक बढ़ाना, एक को छोटा करना, ऐसा नहीं होता है। शेप लेना, ये सब आपको नहीं मिलेगा। जैसे पेंट में मिलते देखे ना आप लोग, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब में आपको मिलेगा फॉर्मेटिंग, लेकिन नोटपैड में फॉर्मेटिंग आपको नहीं मिलता है। और इसमें सबसे आपका ये जरूरी है कि HTML का कोडिंग इसमें हो जाता है। तो हम लोग जब चैप्टर HTML पढ़ेंगे तो उसमें कोडिंग भी करना सीखें, किस तरह से इसमें सेव करते हैं HTML में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नोटपैड। तो आप समझ गए नोटपैड क्या है। आप सिंपल सा डिफिनेशन बोलिएगा, नोटपैड इज ए टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। सब लोग लिखे है ना, नोटपैड इज ए क्या बोलेंगे, टेक्स्ट एडिटर। कौन सा प्रोग्राम है, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट के बारे में बता दें आप लोग, टेक्स्ट क्या होता है, तो टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम ये होता है, विच इज यूज्ड टू क्रिएट। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज, तो हम क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, नोट्स लिखेंगे कि लेटर लिखेंगे, सिंपल में लेटर लिखेंगे सिंपल, नोट्स लिखेंगे सिंपल, मतलब इसमें फॉर्मेटिंग आपको नहीं मिलेगा। साथ में बात करते हैं नोट फॉर्मेटिंग ओनली सिंपल प्रोग्राम। ये जो बनाया गया सिंपल, एक प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया, सिंपल से हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन इसमें आपको करेंगे फॉर्मेटिंग नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, फॉर्मेटिंग नहीं मिलेगा। अब फॉर्मेटिंग मतलब अभी समझा दें, फॉर्मेटिंग आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं नोटपैड एक्सटेंशन नेम। जैसे एक नाम होता है, आप समझेगा रास का नाम होता है ना, एक रास का नाम होता है, पुकार का नाम होता है, ऐसे कई सारे लोग का नाम होता है। तो उसमें एक इसका फाइल नेम होता है, एक्सटेंशन नेम बोलेंगे और नहीं तो फाइल नेम बोलेंगे। तो नोटपैड का फाइल नेम जो होता है .txt होता है, या एक्सटेंशन नेम .txt होता है। समझ में आ गया। अगर हम एक्सटेंशन नेम भी बोलेंगे तो .txt बोलेंगे, आप फाइल नेम भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, .txt बोलेंगे। समझ में आ गया। तो आएगा कि नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है या फाइल नेम क्या होता है, तो क्या बताइएगा। आप जैसे सेव करिएगा, कंट्रोल एस दबा के जैसे आप सेव करिएगा, तो सेव करते समय आपसे ऑप्शन पूछेगा ना, तो फाइल का नाम पूछता है, तो उसको हटा के अपना नाम लिखकर और सेव कर सकते हैं। जैसे .txt लिखेगा, अगर आप डॉक्यूमेंट सेव करें तो .doc लिखेगा, अगर एक्सेल सेव करें .xls लिखेगा, यानी फाइल का नाम लिखेगा, वहां पर आपको फाइल .txt हटा के अपना नाम वहां पर डालकर सेव करते हैं कहीं पे भी डेटा। लेकिन आप समझ गए कि फाइल का नाम जो होता है आपको समझ में आ जाएगा जब चेक करिएगा, प्रॉपर्टीज में जाके आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे कैसे चेक किया जाए। जब चेक करिएगा तो फाइल का नाम बता देगा, अगर .txt में रहेगा तो समझ में क्या आ जाएगा कि इसका नोटपैड का फाइल है। .xls में रहेगा, एक्सेल जब पढ़ेंगे तो उसको पता चल जाएगा। आप इतना बार नोटपैड ही समझिए। तो नोटपैड में क्या होता है कि हम किसी भी फाइल को अगर सेव करेंगे तो ये फाइल सब किस में जाएगा, .txt में जाएगा। समझा क्या ना। यानी इसका फाइल नेम होता है .txt या एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो क्या बताइएगा, .txt। txt का पूरा नाम टेक्स्टवर होता है, टेक्स्टवर। समझा गया। txt का पूरा नाम क्या होता है, टेक्स्टवर होता है। आप फीचर देख लेते हैं, तो इसमें आपको फाइल और फाइल मेनू और एडिट मेनू, व्यू मेनू मिलेगा। ठीक है। इसके साथ में आपको फॉन्ट का साइज ग्रो और श्रिंक करने को मिलेगा, लेकिन उसमें होगा कि आप ग्रो और श्रिंक एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग नहीं। जैसे यहाँ पर हमने लिखे जैसे H2O, तो ये तो फॉर्मेटिंग नहीं मिलेगा ऐसा लिखने के लिए, ये नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यही आप चले जाइए वर्ड पैड में, इसके बाद वाले चैप्टर में, तो उसमें ये फॉर्मेटिंग मिलते हैं। आप जैसे HO लिखे, चाहे यहाँ पर 2H लिखे, हम चाहते हैं इसका साइज बढ़ाएं, इसका साइज कम रखें, ऐसा सिस्टम नहीं है, दोनों का साइज बढ़ाना पड़ेगा। इसमें ऐसा सिस्टम है कि दोनों का साइज बढ़ेगा। तो इसमें फॉर्मेटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट साइज दिया है, इसके आगे वाला वो डिफिकल्ट थोड़ा सा मिलेगा, उसके आगे थोड़ा डिफिकल्ट आपको मिलते रहेगा, लेकिन ये सिंपल दे दिया है। ये नोट पर जो फॉर्मेटिंग देखा है सिंपल दिया है, यानी इसमें समझिए फॉर्मेटिंग है ही नहीं। अब देखिए बात करते हैं इसमें और भी, कट, कॉपी, पेस्ट और भी फाइंड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, रिप्लेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और भी कुछ कुछ आपको इसमें फीचर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोसेस टू स्टार्ट आपको नोटपैड। पहले तो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद ही ना हम देखेंगे फाइल मेनू में कितने ऑप्शन होते हैं, फिर एडिट ऑप्शन में कितने होते हैं, ये सब तो चेक करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमारे पास आ गया प्रोसेस टू स्टार्ट नोटपैड। तो यहाँ पर आपको बताया था कि स्टार्ट बटन,
आपको तो पता है स्टार्ट बटन, स्टार्ट पर क्लिक करिए, इसके बाद कहाँ चल जाएंगे, ऑल प्रोग्राम। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद कहाँ चल जाएंगे, ऑल प्रोग्राम। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम बगल में ही दिया रहता है। इसके बाद कौन सा ऑप्शन में जाएंगे, एसओ सीरीज में। एसओ सीरीज ऑप्शन में जाएंगे, आपके पास वहां पर नोटपैड शो करेगा, आप क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, आपके पास क्या होगा, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। कैसा खुलेगा डायलॉग बॉक्स बता रहे हैं, पहले देख लीजिए प्रोसेस। एक और प्रोसेस, स्टार्ट करिए और नोटपैड आपके प्रोग्राम में लगा रहता है, वहां से डायरेक्ट खोल सकते हैं। साथ ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, सर्च में जाएंगे और सर्च में जाए क्या लिखेंगे, नोटपैड लिखेंगे और वहां से लिख के और अपना ओके दबाएंगे, खुल जाएगा। इसके बाद हम रन में डायरेक्ट चल जाएंगे। रन में जाने के लिए आपको कीबोर्ड से क्या करना पड़ेगा, विंडोज प्लस आर, विंडोज का सिंबल उसके साथ क्या करेंगे, आर। पहले एक्सपी जो आपका सॉफ्टवेयर था, जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास एक्सपी, अब तो हम लोग मान लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, विंडोज यूज करें, वो 7 है, 10 है, आपको सब हाई लेवल के, हम लोग के पास 10 भी है और 7 है। तो उसमें देखिए ये निकालने के लिए डायरेक्ट निकल जाता था, लेकिन अब ये क्या है, इसको सर्च करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप मान लीजिए कि स्टार्ट पर जाके फिर आपको रन निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आप आराम से कीबोर्ड में प्रेस करिएगा विंडोज, अब विंडोज के साथ क्या प्रेस करना है, आर, तो क्या खुल जाएगा आपका, रन। क्या खुलेगा आपका, रन। यानी विंडोज प्लस आर दबाएंगे तो मेरा खुल जाएगा रन, यानी रन कहेगा कि प्रोग्राम इसमें रन करा सकते हैं, जो भी प्रोग्राम को रन कराना है आप करा सकते हैं। तो जैसे हमको क्या लिखना है उसमें, नोटपैड, NOTEPAD, नोटपैड लिखे, एंटर मारे, ओके दबाए, वहां ऑप्शन दिया, आपके पास नोटपैड खुल जाएगा। या अगर किसी भी प्रोग्राम खोलना है, कैलकुलेटर खोलना है, कैलकुलेटर डाल दीजिए, उसमें कैलकुलेटर खुल जाएगा। एक्सेल खोलना है, एक्सेल डाल दीजिए। यानी हम विंडोज प्लस आर दबाएंगे तो हमारे पास क्या खुल जाएगा, रन। रन खुलेगा, यानी हम क्या करेंगे उसमें, रन में जाके कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाए, विंडोज प्लस आर, रन खुल गया, उसमें टाइप क्या करेंगे, नोटपैड, और ओके दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। अब डायलॉग बॉक्स कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर, सो द डायलॉग बॉक्स, ये हम लोग बोलते हैं उस डायलॉग। अब देखते हैं उसका डायलॉग बॉक्स, यानी जो नोटपैड खुलेगा उसका हम थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं। तो इस तरह से बनाने आ जाएगा सब लोग को, सिंपल सा मेथड बनाते हैं। उस पर खोलिएगा तो लिखा रहेगा अनटिटलेड, आपका लिखा रहेगा नोटपैड। उसमें खोलिएगा प्रोग्राम तो वहां पर लिखा रहेगा क्या चीज, नोटपैड आपका लिखा रहेगा। हाँ, उसके बारे में बताते हैं कि क्या है, यानी आपका वहां पर लिखा रहेगा, इसमें आपका आ जाएगा फाइल मेनू, एडिट ऑप्शन आ जाएगा, एक आपको यहाँ से फॉर्मेट आ जाएगा, व्यू आ जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है आपको फॉर्मेट, एक आपका आ जाएगा व्यू। हो गया। अब ये मेरा टेक्स्ट एरिया हो गया, कौन सा एरिया हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया। अब इसमें हम जो भी चाहेंगे डेटा को टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या रहता है आपका, स्टार्ट बटन रहता है, और यहाँ पर और भी आइकन रहता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा आइकन आप खोले आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर आइकन रहेगा। ये यहाँ पर क्या रहता है, टाइम बताता है। तो अभी मान लीजिए कि मेरा जो टाइम है, हम लोग यहाँ पर टाइम डाल देते हैं, ये मेरा क्या रहता है यहाँ पर टाइम। यहाँ पर अब यहीं पर हम बात करते हैं, टाइम के अलावा आप कोई प्रोग्राम खोलेंगे तो यहीं पर एक जूमिंग स्लाइडर आ जाएगा, जूम करने के लिए आ जाएगा। इसके बगल में आपको जूमिंग, जैसे प्रोग्राम खुला है तो यहाँ पर जूमिंग स्लाइडर आ जाएगा, इस तरह से रहता है आपका, उसको हम लोग जूम। ठीक है। अब इसको लिख देते हैं, ये इसको बोलेंगे टाइटल बार। कौन सा बोल बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा दिखा रहा है टाइटल। क्या दिखा रहा है, टाइटल, नोटपैड का टाइटल दिखा रहा है। और इसको बोलेंगे क्या चीज, मेनू बार। क्या बोल देंगे इसको, क्योंकि मेनू दिखा रहा है, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, जितना मेनू दिखा है मेनू बार दिखा रहा है। इसको बोल देंगे क्लोज बटन। कौन सा बटन बोलेंगे, क्लोज बटन बोलेंगे।
क्लोज बटन मतलब आपके क्लोज नहीं, क्लोज मतलब काट देना। अब इसको बोलेंगे मैक्सिमाइज। कौन सा बटन बोलेंगे? मैक्सिमाइज। इसका एक और नाम है रीस्टोर। क्या नाम है इसका? रीस्टोर बटन। ये हो जाएगा आपका क्या? मिनिमाइज। ये हो जाएगा आपका मिनिमाइज बटन। ये देख लेते हैं, यहां पर बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल ये स्क्रोल बार है। कौन सा बार है? स्क्रोल बार, लेकिन इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार। ये भी स्क्रोल बार है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। ठीक है। टाइम इंडिकेटर, इसका नाम क्या है? टाइम इंडिकेटर। इसको क्या बोलेंगे? जूमिंग स्लाइडर। क्या बोलेंगे इसको? यानी जूमिंग बार इसको बोल सकते हैं, जूमिंग स्लाइडर बोलेंगे। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? स्टार्ट बटन। और बाकी आपके पास यहाँ पर आइकन रहेगा। ये समझ में आ गया? तो देखिए, इसको टाइटल बार को हम लोग एप्लीकेशन विंडो भी बोलते हैं। अगले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि एप्लीकेशन विंडो क्यों बोले जाते हैं। अब इसको टाइटल बार बोलेंगे। समझ में आ गया? इस तरह से ये नोटपैड का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में देख लेंगे, ये मेरा ऊपर जो वाला भाग आएगा, ऊपर वाला जो भाग आएगा, इसको क्या बोलेंगे? टाइटल बार। ये वाला को बोल देंगे टाइटल बार। लिख दिए ऊपर आपको टाइटल बार। इसको मैक्सिमाइज रीस्टोर, तो मैक्सिमाइज करना सिखाए थे, रीस्टोर करना सिखाए थे, बड़ा छोटा करना सिखाए थे। तो इसमें मैक्सिमाइज बटन रीस्टोर, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज रीस्टोर। इसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करेगा तो टास्क बार में आके लग जाता है। फिर उसको आप ओपन कर सकते हैं टास्क बार से, टैब ऑल प्लस टैब दे, फिर निकल जाएगा, या उस पर जाके क्लिक कर देंगे। तो ये मिनिमाइज कर लेंगे। किसी प्रोग्राम को 10 प्रोग्राम को खोलना है, 200 प्रोग्राम ऑन रखेंगे, बार बार उसको मिनिमाइज कर लेंगे, और जब जब हमको जरूरत रहेगी मैक्सिमाइज कर लेंगे, या उसको रीस्टोर कर लेंगे। नहीं चाहता क्लोज कर देंगे। तो इससे हम लोग मिनिमाइज करेंगे, जो टास्क बार में आकर सब प्रोग्राम क्या करता है? हाइड रहता है, यहीं पर आपको छुपा रहता है। इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमाइज करेंगे, रीस्टोर भी करेंगे। तो मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और रीस्टोर दोनों कर सकते हैं। मैक्सिमाइज रीस्टोर दोनों बताते हैं। मैक्सिमाइज करिएगा आपका, रिस्टोर करिएगा तो मैक्सिमाइज मान लीजिए बड़ा हो गया, फिर रिस्टोर करिएगा तो छोटा हो जाएगा। और उससे चाहते हैं कि टास्क वर्क में आके छुप जाता है, मिनिमाइज कर दीजिए, और नहीं चाहिए तो क्लोज कर दीजिए। तो ये प्रोग्राम जो खोले हैं वो क्लोज होगा। अगर चाहते हैं कि पूरा काट दें तो एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट करके काट सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्टिकल। ये कौन सा बार हो गया आपका? वर्टिकल। अब जैसे भर गया पेज तो ऊपर लेके जाना होगा, तब तो क्लिक करना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो ये वाला आपको इंडिकेट किया नीचे आने के लिए, फिर ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर पकड़ के खींचेगा तो आ जाएगा। एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो इसका नाम है एक्सप्लोर बार, लेकिन वर्टिकल एक्सप्लोर बार। ये सीधा में कौन सा होगा? वर्टिकल एक्सप्लोर बार। इसको कौन सा बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सप्लोर बार। भाई मेरा टेक्स्ट एरिया है, ये क्या है आपका? टेक्स्ट एरिया। ये जो मेरा हो गया कौन सा एरिया है? टेक्स्ट एरिया। समझ गया ना? इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी टेक्स्ट को टाइप यहाँ पर कर सकते हैं। समझ गया? इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये मेरा स्टार्ट बटन हो गया। कौन सा हो गया? स्टार्ट बटन हो गया। अब इसके बाद करते हैं, ये आपका जो लाइन हॉरिजॉन्टल तो हो जाएगा टाइम इंडिकेटर। ये क्या आपको दिखा रहे हैं? टाइम इंडिकेटर। और ये जूमिंग स्लाइडर आपको दिखा रहे हैं। मतलब इतने आपका नोटपैड में आएगा। अब नोटपैड में कितने ऑप्शन होते हैं? कौन कौन से ऑप्शन है? जैसे आपको न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव, कितने होते हैं? एडिट में कितने ऑप्शन होते हैं? फॉर्मेट में कितने ऑप्शन होते हैं? व्यू में कितने ऑप्शन होते हैं? आपसे पूछा कि बताइए कि फाइल मेनू में कितने ऑप्शन होते हैं? तो फाइल मेन्यू पर कितने ऑप्शन होते हैं पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा। तो ये हम लोग जानेंगे फाइल में कितने ऑप्शन। तो फाइल में हम पढ़ लेंगे फाइल के बारे में, फिर एडिट के बारे में, फॉर्मेटिंग के बारे में। समझा गया? तो ये आपको क्या हो गया? डायलॉग बॉक्स। समझा गया ना? तो नोटपैड जैसे खुलेगा इसी तरीके से खुलेगा। तो हम लोग को थ्योरी में समझ में आ जाएगा, तो लैब में भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। समझा गया? इसमें किसी को दिक्कत इसमें नहीं है। ये सब लिखे गए, जहां जहां जो भी चीज इसको लिख दिए गए, सेम चीज वैसा ही खुलेगा, कुछ भी डिफरेंट खुलने वाला नहीं है। समझा गया? छाप लीजिए उस जल्दी से। फाइल मेनू, तो फाइल के तो बारे में आपको बता दिया, फोल्डर के बारे में। फाइल फोल्डर क्या होता है? अब देखिए फाइल मेनू के बारे में बात करते हैं। तो फाइल मेनू पर जाने के लिए ऑल्ट प्लस एफ दबा देंगे कीबोर्ड से। क्या करेंगे? ऑल्ट प्लस एफ दबा देंगे तो डायरेक्ट चल जाएगा फाइल मेनू में। आप कीबोर्ड से भी सारे फाइल को खोल सकते हैं, सारे ऑप्शन पे जा सकते हैं, सभी चीज को कर सकते हैं कीबोर्ड से। अगर माउस आपका काम नहीं करे तो आप माउस से भी काम कर सकते हैं, अगर कीबोर्ड काम नहीं करे तो दोनों ऑप्शन से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, फाइल मेनू पर जाने के लिए क्या करेंगे? ऑल्ट प्लस एफ दबाएंगे। तो जैसे हम इसमें करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो एक में ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? न्यू। क्या आ जाएगा आपका? न्यू। न्यू का बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस क्या होता है? एन। नया के लिए शॉर्टकट में होता है कंट्रोल प्लस एन। अब बात करते हैं यहाँ पर आता है ओपन। क्या जाएगा यहाँ पर? ओपन। तो ओपन के लिए होता है CTRL, यानी कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ओपन हो जाएगा। फाइल को ओपन कर, माने इसको फाइल को माने इसमें हम सीख रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ से ओपन के बाद सेव, सेव कर लेते हैं। तो इसको कंट्रोल प्लस एस, CTRL प्लस क्या करते हैं? एस कर लेते हैं।
तो कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो मेरा फाइल सेव हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम सेव एज करेंगे, हमको क्या करना है यहाँ पर सेव एज। तो सेव एज के लिए F12 दबाते हैं, तो ये नोटपैड में काम नहीं करता है। ये क्या करता है आपका नोटपैड में काम नहीं करेगा, आगे जब चलेंगे तो वो काम करेगा, इसे याद रखिए। तो डैश डैश हम लोग इसको देते हैं। जो ऑप्शन नोटपैड में काम, कोनो कोनो क्या होता है कि आपका नोटपैड में काम नहीं करेगा तो वर्डपैड में करेगा, वर्डपैड में जो नहीं करता आपको वर्ड एक्सेल में करेगा, या कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन है जो डीटीपी में साफ अलग चेंज होता है। डीटीपी के जब कोर्स करेंगे तो फोटोशॉप में, कोरल ड्रॉ में साफ अलग अलग होता है। तो सारे शॉर्टकट यूज है लेकिन कहीं कहीं वो काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सेव एज आप F12 डालते हैं लेकिन इसमें काम वो नहीं करेगा। डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, माउस से जाना पड़ेगा या एरो बटन से ही जाइए, लेकिन वहां पर आपको शॉर्टकट की काम नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या चीज, अब ओमनी हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज। सेव एज के बाद अगर जाते हैं तो पेज का सेटअप आता है। क्या था आपका पेज सेटअप, एक पेज सेटअप आपको आ जाएगा। इसका भी आपको पेज सेटअप पर जाना पड़ेगा डायरेक्ट, और वही आपको वर्ड में जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसमें आपको बता देंगे। तो पेज सेटअप हो गया। इसके बाद देखिए न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज, अब पेज सेटअप। अब हम चल जाएंगे प्रिंट में। कहां पर चल जाएंगे, प्रिंट में चल जाएंगे। अगर समझे इसका होता है आपका CTRL प्लस क्या होता है, कंट्रोल प्लस P होता है। अब बात करते हैं अगर हम प्रिंट के बाद जाते हैं तो यहाँ पर क्लोज और एगो एग्जिट आता है। क्या आता है आपका एग्जिट। तो ऑल्ट प्लस क्या करते हैं, F4 दबाते हैं। क्या दबाते हैं, ऑल्ट प्लस F4 दबाते हैं। तो हमारा हो गया, एक में न्यू हो गया, दूसरा में ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, और क्या होता है एग्जिट। एक क्लोज आता है, एक एग्जिट आता है। एग्जिट करेंगे यहाँ से एग्जिट। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आ गए 7 गो। यहाँ पर ऑप्शन क्या गया आपका 7 गो। तो आप देख लिए कि हमारा फाइल मेनू में ऑप्शन कितने होते हैं, 7 गो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि नोटपैड के फाइल मेनू में कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है। क्लियर हो गया ना आपका, कौन कौन सा ऑप्शन है तो भी याद रखेंगे। न्यू है, ओपन है, सेव है, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। अब न्यू से हम क्या करेंगे, नया पेज बनाएंगे। मेरे पास जो हम क्रिएट कर रहे हैं, डाटा लिख रहे हैं, अब भर गया तो फिर नया कर लेंगे। कंट्रोल एन दबा के नया नया करते हैं उसको जाएंगे। तो यहाँ से हमने नया करना सीख लिया। किसी भी फाइल को पहले से सेव किए तो उसको एग्जिटिंग करके ओपन करेंगे, डिफिनेशन लिखा तो समझ आ जाएगा। ओपन करेंगे किसी फाइल को। इसके बाद अगर मान लीजिए कि नया कुछ काम करो, उसको सेव करना तो सेव कर लीजिए। चाहते हैं कि उसको डुप्लीकेट कर ले तो सेवेज कर लेंगे। चाहते हैं कुछ पेज का मार्जिन करें, प्रिंट करते समय पेज का मार्जिन करना पड़ता है ना, तो इधर से उधर प्रिंट हो जाएगा। तो पेज का सेटअप कर लीजिए, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लिए, या नहीं आपको काम करना है तो एग्जिट हो जाए वहां पर ऑल्ट प्लस F4 दबा के। आगे समझे, इसमें आपको कितना ऑप्शन आ गया। अब इसी का देखिए आपको अब चले जाते हैं एडिट ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन में जाएंगे, एडिट। वहां से आप पता कर सकते हैं क्या क्या उसमें ऑप्शन है। तो हम लोग जो पढ़े इसमें 4 तरह से हमारे पास मेनू आ गया। एक फाइल मेनू हो गया, एडिट मेनू हो गया, एक फॉर्मेट मेनू हो गया, एक आपके मेरे पास व्यू मेनू हो गया। 4 तरह से। अब उसके अंदर कितने कितने ऑप्शन, तो फाइल मेनू में कितने ऑप्शन होते हैं, 7 मेनू होते हैं। अगर एडिट मेनू में 10, अगर बात करते हैं फॉर्मेट में 2, व्यू में 1 आपका ऑप्शन। समझा गया। तो इस तरह से आपको समझे हम लोग। लेकिन अब करेंगे फाइल मेनू, न्यू क्या है। अब न्यू होता क्या है, तो न्यू क्या होता है, ओपन क्या होता है, सेव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझा गया। तो